अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छी लग रही है। चलिए रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? दिस इज योर शेख फैजान एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, फिट होंगे, जबरदस्त होंगे और शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी किसके बारे में? लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, हाँ, स्ट्रेस पढ़ा था हमने, स्ट्रेन पढ़ा था हमने, एंड आई थिंक हमने इस 3 वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं। तो आज हम इसकी जो 4th वीडियो बनाने वाले हैं, एंड इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? चलिए बता दें क्या पढ़ने वाले हैं। वैसे थंबनेल एंड टाइटल से तो आप लोग समझ ही गए होंगे ना क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए देख लीजिए। क्या बनाइए, देख लीजिए। अगर मेरे पास ये स्प्रिंग है, अगर मेरे पास ये स्प्रिंग है, अगर मेरे पास ये स्प्रिंग है, मैंने क्या किया? मैंने इस स्प्रिंग पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया। मैंने इस स्प्रिंग को इस वाली डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया। अरे बाबा, अच्छा किया सर। तो तो मैं ये देखता हूं कि ये स्प्रिंग जो है ये ऐसे 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 करके इलोंगेट हो गई। अरे हो गई कि नहीं हो गई मेरे बच्चे? हो गई। अगर मैंने माना कि यहाँ पे इसकी लेंथ थी एल, एंड यहाँ पे हो गई इसकी लेंथ एल प्लस डेल्टा एल, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी लेंथ एल और यहाँ पे हो गई डेल्टा एल। तो मैं बताता हूं कि चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, व्हाट इज दिस? बताओ। यहाँ पे स्ट्रेन आ गया। अभी मैंने ये नहीं बोला कि किस टाइप का स्ट्रेन है, लेकिन हम ये कहते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले क्या आ गया? अरे स्ट्रेन आ गया ना। अच्छा, स्ट्रेन आ गया। लेकिन अगर मैं इस फोर्स को यहाँ पे हटाता हूं तो मैं ये देखता हूं दिस बॉडी विल रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। व्हाई? बिकॉज इनसाइड द बॉडी देयर डेवलप वन मोर फोर्स एंड द फोर्स इज कॉल्ड एज restoring force, and because of this force this body tries to regain its original configuration. ओके, तो मैंने समझा दैट restoring force per unit area is my stress। तो यहां पे तो दो चीजें आ गई, वन इज स्ट्रेन एंड सेकेंड वन इज स्ट्रेस। स्ट्रेस भी आ गई, स्ट्रेन भी आ गई। क्या आ गई माय डियर फ्रेंड्स? स्ट्रेस भी आ गई, स्ट्रेन भी आ गई। तो यहां पे ऑब्जर्व करने के बाद, यहां पे ऑब्जर्व करने के बाद हमारे पास, ऑन द बेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमारे पास एक लॉ है, एंड जो आपने अपने थंबनेल में देखा है, दैट लॉ इज कॉल्ड एज हुक्स लॉ। दैट लॉ इज कॉल्ड एज HOOKES, हुक्स लॉ। दैट लॉ इज अवर हुक्स लॉ। तो यहां पे जब हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स यहां पे स्ट्रेन डेवलप हुआ, एंड यहां पे एट दैट टाइम स्ट्रेस भी डेवलप हुआ। तो इनके दरमियान जो रिश्ता है, जो रिलेशन है, उस रिलेशन को एक्सप्लेन किया, उस रिलेशन को एक्सप्लेन किया थ्रू विच लॉ? हुक्स लॉ। तो सबसे पहले हुक्स लॉ गिव्स अस वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। हुक्स लॉ ने हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप दी between stress and strain. According to Hooke's law, अगर अपनी नोट कॉपी में नोट डाउन डेफिनेशन करना चाहते हो, you can write it down. According to Hooke's law, according to Hooke's law, stress is directly proportional to strain. Stress is directly proportional to strain. क्या कहा Hooke's law ने? According to Hooke's law, according to Hooke's law, stress is directly proportional to strain. Stress is directly proportional to strain. What it means? It means ये जो मेरे पास है स्ट्रेस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन। बहुत आसान सी बात है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना स्ट्रेन बढ़ेगा, ठीक है। तो लेकिन जब मैंने इस वाली स्प्रिंग पे इतना फोर्स अप्लाई किया, इतना फोर्स अप्लाई किया कि नाउ द स्प्रिंग विल नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। व्हाई? बिकॉज इनसाइड द स्प्रिंग हमने इसकी जो इलास्टिक लिमिट है वो हमने ब्रेक कर दी, वो हमने करेक्ट कर दी। तो इसकी इलास्टिक लिमिट से जब हम फोर्स लगाते हैं, हम ये देखते हैं चेंज इन लेंथ हो रही है, चेंज इन लेंथ हो रही है, बट वहां पे इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप नहीं हो रहा है, एंड जहां पे इट मींस स्ट्रेन तो बढ़ रहा है लेकिन स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा है। तो वी कैन सी दैट stress is directly proportional to strain so long as material behaves elastically. So long as तब तक material behaves elastically। जब तक जो मटेरियल हमारे पास है वो इलास्टिकली, हम इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं, इट मींस मटेरियल यहाँ पे क्या है? मटेरियल यहाँ पे क्या है? मटेरियल ऑलरेडी क्या है माय डियर फ्रेंड्स? इलास्टिक। सो फिलहाल हमने ये बोला कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड सो लॉन्ग एज मटेरियल बिहेव्स इलास्टिकली।
इलास्टिकली। ओके चलिए, तो विच मीन्स अगर मैं इसको यहां पे लिखूं, विच मीन्स इट मीन्स दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना स्ट्रेन बढ़ेगा। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं फिर, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू E टाइम्स स्ट्रेन। अच्छा, अगर आपको पता है कि स्ट्रेस के लिए हमारे पास सिंबल है सिग्मा एंड E एंड स्ट्रेन के लिए है एप्सिलॉन, सो वी कैन से दैट सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन E। एंड अब मुझे बताइए यहां पे आ गए E, व्हाट इज दिस E? तो रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, दिस E इज दिस E इज, ये जो मेरे पास E है, E, ये जो मेरे पास E है, दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, एंड इसको हम बोलते हैं, एंड दिस E इज कॉल्ड एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, and this E is called as modulus of elasticity. I hope आप लोगों को समझ आ गई बातें क्या बोल रहा हूं मैं। मैंने बोला कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना स्ट्रेन बढ़ेगा, एज लॉन्ग एज द मटेरियल बिहेव्स इलास्टिकली। एंड उसके बाद मैंने बोला स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, एंड उसके बाद इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करने के लिए वी यूज ए कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज E, एंड दिस E इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट व्हिच इज, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। होप यू गाइस अंडरस्टैंड ऑल दोस वेरी थिंग्स। बहुत ही आसान सी बातें हैं। तो लेट मी ड्रॉप दिस। सो हमारे पास अब एक फॉर्मूला बन गई है, तो यहां से होती है असल कहानी जिन पे हम सवाल कर सकते हैं। तो यहां से होती है असल कहानी स्टार्ट। तो व्हाट वी अंडरस्टैंड, यहां पे हमने ये बात समझी कि जो मेरे पास ये सिग्मा है, दिस इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल्स टू E टाइम्स एप्सिलॉन, E टाइम्स एप्सिलॉन। ये मेरे पास अब एक फॉर्मूला बन गई है। तो दिस इज माय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड दिस इज कांस्टेंट। अब ये किस टाइप का कांस्टेंट है, ये किस टाइप का, इसका मतलब ये नहीं इसका कांस्टेंट जिस तरह हमारे पास G है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू 6.67 10 द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। एंड इसी तरह ये इस तरह का कांस्टेंट नहीं है फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, ये डिफरेंट नेचर ऑफ मटेरियल्स पे डिपेंड करता है। ये E जो है, इट डजंट डिपेंड अपॉन द नेचर, डजंट डिपेंड अपॉन द डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मटेरियल चाहे कितना लंबा हो, कितना मोटा हो, कितना पतला हो, इट डजंट डिपेंड ऑन दैट। इट डिपेंड्स नेचर ऑफ मटेरियल, किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स नेचर ऑफ मटेरियल, फॉर डिफरेंट मटेरियल्स जो हमारे पास सॉलिड्स है, फॉर आयरन, फॉर ईच एंड एवरी मटेरियल, फॉर रबर, इसके अपनी कुछ अलग वैल्यूज है। जैसा कि आपके पास जो बुक्स है वहां पे बहुत सारी इनकी लिस्ट गिवन है कि इनकी डिफरेंट मटेरियल्स के लिए इसकी क्या वैल्यूज, गो थ्रू योर बुक्स, आपको बहुत सारी वैल्यूज दिखेंगे इसके। बिकॉज अभी अगर आप क्वेश्चंस जब सॉल्व करने जाओगे, मोस्ट ऑफ द केस में क्वेश्चंस में ये E, चाहे जब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे तो इसका वैल्यू ऑलमोस्ट गिवन होगा, बट अगर आप चाहते हो कि देखना कि आपको बुक्स में इसकी बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगे, चलिए ठीक है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन? ऐसे लिख सकता हूं, ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये है बराबर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। सो वी कैन से दिस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ stress by strain, is the ratio of stress to the strain. Okay, तो which means this modulus of velocity is stress by strain. बात करते हैं सर फिर इसके यूनिट्स क्या आएंगे, सर फिर इस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के यूनिट्स क्या आएंगे, चलिए देख लेते हैं। आपको पता है कि जो हमारे पास स्ट्रेस है उसके यूनिट्स है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड आपके पास स्ट्रेन है, स्ट्रेन के कोई यूनिट्स ही नहीं है। तो विच मींस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के जो यूनिट्स है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हैव सेम यूनिट्स एज दैट ऑफ स्ट्रेस। तो जो स्ट्रेस के यूनिट्स है वही यूनिट्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के भी है। अब और एक बात, अच्छा सर जो स्ट्रेस की डायमेंशनल फॉर्मूला आई थी, जो हमने ऑलरेडी देखी थी कैसे आई थी, m1 l-1 t-2 वही आई थी ना, हाँ, तो इसकी क्या आएगी, इसकी भी वही आई थी, आएगी m1 l-1 t-2, सेम जो स्ट्रेस की डायमेंशनल फॉर्मूला आएगी। बहुत ही आसान सी बातें हैं। आई होप एवरीथिंग इज रिकॉर्डिंग वेल। यस, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज गोइंग वेल। चलिए, तो विच मीन्स स्ट्रेस इज इक्वल स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। बहुत ही आसान सी बातें हैं और इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट दिस हुक्स लॉ एंड मॉड्यूलस ऑफ, दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। चलिए, लेट्स डिस्कस फ्यू मोर थिंग्स। चलिए, अगर मैं बात करूं, ये आपने अभी देखा
E is my modulus of elasticity, which is equal to stress over strain. And what is this E? This E is my modulus of elasticity. Now, we have three types of modulus of elasticity. हमारे पास जो modulus of elasticity है वो तीन types के हैं. The first one is called as Young's modulus of elasticity. Young's modulus of elasticity. First one is called as Young's modulus of elasticity and इसको हम denote करते हैं Y से. इससे my dear friends Y से. Young's modulus को हम Y से लिखते हैं. चलिए अब समझते हैं सबसे पहले कि Young's modulus होता क्या है. Young's modulus of elasticity is the ratio of longitudinal stress to the longitudinal strain. Longitudinal strain. अगर आपने मेरी कंप्लीट वीडियोस यहां तक फॉलो की है तो इट मींस आपको पता होगा कि longitudinal stress and longitudinal strain हम किसे बोलते हैं. It is simply the ratio of longitudinal stress to the longitudinal strain. अब आपको ये भी पता है, इट मींस जो मेरे पास यंगेस्ट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी y आएगा बराबर, आपको पता है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है बराबर फोर्स अपॉन एरिया, तो विच मींस जो मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है वो किसके बराबर है? दैट इज चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ. सो आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल दिस, एल ऊपर जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी FL डिवाइडेड बाय डेल्टा L. तो मेरे पास ये फॉर्मूला है for what? This is my formula for youngest modulus of elasticity. This is my formula for youngest modulus of elasticity. I hope आप लोग ने नोट डाउन किया होगा. साथ साथ आप लोग ये सारी चीजें जो नोट डाउन करके रखेंगे, बिकॉज सबके इसका भी यूनिट क्या आएगा, इसके यूनिट भी है सेम एज दैट ऑफ व्हाट वी कॉल एज स्ट्रेस. इसके भी यूनिट्स आएंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. चलिए, नाउ वी हैव वन मोर टाइप ऑफ, यहाँ पे मैं इसकी फॉर्मूला लिख देता हूँ नीचे. Y is equal to FL A delta L. What is F? Is the force, L is the original length, delta L is the change in length, A is the area. Okay. अभी हम इस पे सवाल भी करेंगे, तभी आप लोगों को ये सारी बातें और ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होंगी. चलिए, one more type is called as shear modulus of elasticity. Shear modulus of elasticity. Shear modulus of elasticity. Okay, तो this is also called as, सबसे पहले बता दूं कि this is also called as modulus of rigidity. This shear modulus of elasticity is also called as modulus of rigidity. Okay, so this shear modulus of elasticity is also called as modulus of rigidity, and इसको हम डिनोट करते हैं letter G से. And what is this shear modulus of elasticity? Hope you understand from this that G is equal to the ratio of shear stress divided by shear strain. Okay, यही है. तो shear modulus of elasticity या modulus of rigidity is the ratio of shear stress divided by shear strain. So we can say that जो आपको ये पता है कि जो मेरे पास shear stress है ये है बराबर फोर्स अपॉन एरिया, एंड आपको पता है जो मेरे पास shear strain है एंड ये है बराबर थीटा से मैंने इसे लास्ट वीडियो में रिप्रेजेंट किया था. एंड इस तरह में इसे जो हमारे पास shear strain की मेरे पास यहाँ पे shear modulus of elasticity की मेरे पास जो फॉर्मूला आई, दैट इज FA डिवाइडेड बाय थीटा, FA थीटा. सो ये थीटा क्या है, कैसे क्या, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था when we are discussing shear strain. Okay, so this theta is the ratio of deforming length divided by perpendicular length. लास्ट वीडियो में मैंने बताया था. अगर आपने कंप्लीट प्लेलिस्ट यहाँ तक फॉलो की है तो आपको कोई भी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बट अगर आप यही वीडियो देख रहे हो, अगर आपने बाकी वीडियो स्टिल देखी है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरा अच्छा नहीं, मुझसे भी अच्छे लोग हैं. तो लेट्स डिस्कस, वी हैव वन मोर टाइप दैट इज कॉल्ड एज, होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली. तो लेट्स डिस्कस वन मोर टाइप व्हिच इज कॉल्ड एज, ओके, let me rub it here so that we'll get some space. थोड़ा बहुत यहाँ पे rub करते हैं. So we have one more type that's called as bulk modulus of elasticity. What is that?
बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मैंने आपको बताया था बल्क स्ट्रेस के बारे में लास्ट वीडियो में। तो बल्क मॉड्यूलस से अब आपको अगर आपने वो देखा होगा, इट मींस आपको क्लियर होगा ये बात कि व्हाट बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मींस। सो इट मीन सबसे पहले इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से, ओके, एंड दिस बी इज इक्वल टू दिस द रेशियो ऑफ we can say volume stress to volume strain. Bulk modulus of elasticity is the ratio of volume stress to the volume strain. अब आपको पता है कि वॉल्यूम स्ट्रेस होता है बराबर, वॉल्यूम स्ट्रेस किसके बराबर होता है? शाबाश, फोर्स अपॉन एरिया एंड वॉल्यूम स्ट्रेन होता है बराबर चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, दैट इज डेल्टा एल बाय एल। तो डेल्टा वी बाय वी, इट कम्स वी डेल्टा वी एंड यहाँ पे आएगा फिर v, जिस तरह मैंने यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में मैंने की कैलकुलेशन। होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी बेसिक कैलकुलेशन, होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वन मोर थिंग मुझे अब ये बताइए यहाँ पे और एक चीज, जब मैंने इस बॉडी को जब मैंने वाटर में डाला था लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, या मैंने इसे इस डायरेक्शन में फोर्स यहाँ से मैंने फोर्स अप्लाई किए थे, तो मैं देख रहा था कि बॉडी का जो वॉल्यूम था वो डिक्रीज हो गया था। तो मैंने इसकी इस तरह की फिगर बनाई थी कि इसका वैल्यू अगर यहाँ पे ओरिजिनल वॉल्यूम v था, नाउ द चेंज इन वॉल्यूम इज डेल्टा v। सो जब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो वी कैन आल्सो यूज नेगेटिव साइन हियर, एंड बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव साइन दिस होल टर्म विल बिकम नेगेटिव। सो ये ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं। नाउ क्योंकि ये यहाँ पे बल्क मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर रही है, वॉल्यूम स्ट्रेस है, वॉल्यूम स्ट्रेन है। अब आपको पता है कि इन केस ऑफ फ्लूइड्स फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर, सो वी कैन यूज इसके बदले, आपको पता होगा दिस F अपॉन A के बदले हम यहाँ पे P भी लिख सकते हैं। सो हम गोना रब दिस, तो हम इस B को फिर हमारे पास और एक फॉर्मूला ऐसे भी मिल गई कि दिस B बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल, सो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल माइनस टाइम्स इस F बाय A के बदले PV upon delta V. PV upon delta V. This PV upon delta V. So we discussed that modulus of elasticity are of three types. One is called as youngest modulus of elasticity. Second is called as shear modulus of elasticity. This is modulus of rigidity भी कहते हैं. The third one is called as bulk modulus of elasticity. What is youngest modulus of elasticity? Repeat करते हैं बहुत ही जल्दी. It is the ratio of longitudinal stress divided by longitudinal strain. And इसके लिए हमारे पास जो formula है, that's FL divided by A delta L. And इसके बाद one more type is called as shear modulus of elasticity. इसके हमारे पास formula है shear stress divided by shear strain, and G is equal to FA divided by theta and FA theta, and इसके बाद V is equal to volume stress divided by volume strain, and B is equal to minus FV divided by delta VA, and F by A is equal to P in case of fluids. So that's why we can say that B is equal to minus PV upon delta V. Hope you understand each and everything very much clearly. चलिए अब करते हैं कुछ सवाल इसी टॉपिक पे, सो दैट इस टॉपिक का पढ़ने में कुछ मजा जो है वो डबल आ जाए, क्योंकि सवाल करने से आता है बहुत सारा मजा। चलिए सॉल्व करते हैं सवाल। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट द क्वेश्चन सेज, अ वायर ऑफ 2 मीटर लॉन्ग, हमारे पास एक वायर है जो कि 2 मीटर लॉन्ग है, ओके, एंड 2 mm इन डायमीटर। इसका जो डायमीटर है वो 2 mm है। व्हेन स्ट्रेचड बाय वेट ऑफ 8 किलोन्यूटन्स has its length increased by 0.24 mm. इसकी जो लेंथ इंक्रीज होती है वो होती है 0.24 mm. Find the stress, strain and youngest modulus of elasticity. Take G is equal 10 meter per second square. तो अगर सबसे पहले हमारे पास एक वायर है, ठीक है, तो ये हमारे पास एक वायर है, इसका जो मेरे पास जो डाया है, इसका जो डायमीटर है which is 2 mm, जो डाया है वो कितना है माय डियर फ्रेंड्स, 2 mm, एंड इसकी जो लेंथ है वो टोटल लेंथ इसकी है which is given जो है दैट इज 2 मीटर। इसकी जो लेंथ है विच इज 2 मीटर, एंड व्हाट इज वन मोर थिंग इज गिवन बाय इट्स स्ट्रेचड बाय द वेट ऑफ 8 किलो न्यूटन। इसको हमने स्ट्रेच किया है वेट की कितना, 8 किलो न्यूटन्स, 8 किलो न्यूटन्स, ओके। सो दिस फिगर इज नॉट गिवन, ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को समझने के लिए। एंड फाइंड स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सबसे पहले initial length is given which is initial length is equal to how much, that is 2 meter, okay। and मुझे आप ये बताइए अगर मैं सबसे पहले स्ट्रेस ढूंढूं, अच्छा, and diameter is also given, dia is equals to 2 mm। देख लीजिए यहाँ पे सबसे, देखिए ये न्यूमेरिकल्स हार्ड नहीं होते, ये न्यूमेरिकल्स कोई टफ नहीं होते हैं, बट
पता है सबसे पहले बच्चे कंफ्यूज कहां पे होते हैं इन सारे न्यूमेरिकल्स में, यहाँ पे जो लेंथ ऑफ रॉड गिवन, लेंथ ऑफ वायर गिवन है विच इज मीटर, एंड यहाँ पे जो इसकी लेंथ इंक्रीज हुई विच इज 0.24 mm, एंड यहाँ पे डाया गिवन है विच इज ऑल्सो इन mm। यूनिट्स को कन्वर्ट करने में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए यूनिट्स का, बहुत सारा ध्यान रखिए यूनिट्स का। अगर यहाँ पे मीटर में गिवन है, आप मीटर में भी ले सकते हो, mm में भी ले सकते हो, तो हम यहाँ पे मीटर में लेंगे। तो अगर मुझे डाया को कन्वर्ट करना है, 2 mm को कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर में, तो आई कैन सी दैट दिस इज 2 into 10 to the power -3 मीटर। तो मुझे बताइए अगर डाया ये है तो रेडियस कितना आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस आएगा बराबर 1 into 10 to the power -3 मीटर। तो माय रेडियस इज 1 into 10 to the power -3 मीटर। होप यू अंडरस्टैंड। नाउ अगर अब सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, इफ आई एम गोना फाइंड स्ट्रेस, आपको पता है कि स्ट्रेस होता है बराबर फोर्स अपॉन एरिया। एक वायर है जिसका डाया गिवन है 2 mm, एंड इट मींस सबसे पहले इसका फोर्स कितना आएगा, फोर्स आएगा बराबर बाय न्यूटन सेकंड लॉ व्हिच इज mg, एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन टेक g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो m इज गिवन व्हिच इज इक्वल टू 8 into 10, it comes out to be 80 newtons. So how much is the force? 80 newton. Do you understand this thing? How much is the force? 80 newtons. Now one more thing which we need to understand, that's area होता है, मैंने बोला उस पे हम अगर ये पूरा हम लेंगे तो हमें ये एरिया लेना है, ये वाला एरिया। तो एक सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई इज इक्वल 3.14 into r is equal to 10 to the power -3 का स्क्वायर, which is comes out to be 3.14 into 10 to the power -6. Okay, now let's divide the two, so it comes out something like this. Force is how much? Force is 80 newtons. 80 divided by how much is the area? This is 3.14 into 10 to the power -6, and after calculating this, it comes out to be 25.4 into 10 to the power 6, and we can also write it as 2.54 into 10 to the power 7 Newton per meter square. So इसमें कितना स्ट्रेस डेवलप होगा, वो होगा 2.54 in 10 to the power 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। होप यू अंडरस्टैंड। यहां तक सारी बातें आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मैंने जो इसमें जो स्ट्रेस है कैसे कैलकुलेट किया। Write down all those things. I'm going to calculate one more thing. Okay, so let's find out strain. Now we need to find strain. तो strain होता है बराबर change in length, that is delta L over origin length. How much is change in length? Change in length is 0.24 mm. mm को कन्वर्ट करो मीटर्स में आएगा बराबर 0.24 in 10 the power -3 meter. Okay, this is my change in length. How much is my origin length? That is 2. Okay, so 2 ones are 2, 2 twos are 4. So my strain comes out to be 0.12 into 10 to the power -3. Meter will get cancelled. So मेरा जो strain आएगा वो आएगा 0.12 in 10 the power -3. Now the question is find the youngest modulus of elasticity. देख लीजिए. Now youngest modulus of elasticity is the ratio of अभी मैंने बताया is the ratio of longitudinal stress to the longitudinal strain. देख लीजिए longitudinal stress की अभी हमारे पास वैल्यू आई, क्या आई वैल्यू, कम ऑन, व्हाट द वैल्यू ऑफ longitudinal stress? आई फॉरगॉट दैट, क्या आ गया था अभी वैल्यू, देखिए longitudinal strain की जो अभी हमारे पास वैल्यू आई वो आ गई 0.12 into 10 to the power -3 आई थी। हाँ, एंड व्हाट आर द वैल्यू ऑफ longitudinal stress? हाँ, व्हाट, क्या मैंने शायद मैंने लिखा था कहीं पे, वेट अ सेकंड, longitudinal stress की हमारे पास वैल्यू आई थी 2.5 into 10 to the power 7 Newton per meter square. Okay, so we can say youngest modulus of elasticity का वैल्यू ये आया। ये कैलकुलेट करना और देख लेना कितना आया, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताना कि इसका जो वैल्यू है वो कितना आया। तो youngest modulus of elasticity ये आ गया था। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए, एंड दिस इज एंड मैंने कैलकुलेट करके रखा था, एंड इसका वैल्यू आता है समथिंग 2.08 into 10 to the power 11 Newton
मीटर स्क्वायर। हाँ ये आता है इसका वैल्यू, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमने हमसे ये पूछ रहा था कि आप फाइंड आउट करो स्ट्रेस स्ट्रेन एंड यंगस्ट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो फाइनली हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स वन मोर क्वेश्चन, नोट इट डाउन। इसके ऊपर एक कैलकुलेशन आप खुद करें और उसके बाद तब तक मैं और एक सवाल बोर्ड पे लिखता हूं एंड वी आर गोना सॉल्व दैट वेरी क्वेश्चन। सो आपके सामने और एक सवाल मैंने लिखा है बोर्ड पे, दैट इज स्ट्रक्चरल स्टील रॉड हैज रेडियस ऑफ 10 mm एंड लेंथ 1 मीटर। हमारे पास एक स्टील रॉड है जिसका रेडियस कितना है 10 mm एंड लेंथ 1 मीटर। देख लीजिए, लेंथ ऑफ रॉड इज गिवन इन मीटर्स एंड इट्स रेडियस इज गिवन इन एमएम्स। ठीक है, या तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो एमएम में, या तो आप इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो मीटर में। ठीक है, तो चलिए, अ फोर्स 100 kilonewton force stretches if along its length, calculate stress strain elongation on the rod. Youngest modulus of structural steel is 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square. So what we understand, हमारे पास जो भी given detail है हमें इसमें calculate करना है stress strain elongation of the rod, elongation on the rod. तो चलिए, let's extract all the given data from this question. तो क्या क्या data given है? सबसे पहले radius is given r which is equal to 10 mm. कन्वर्ट करो मीटर्स में, बहुत ही सिंपल है, i बराबर 10 into 10 to the power minus 3 meter, or you can also write it as 10 to the power minus 2 meter. क्लियर है बात? बेसिस सेम, पावर ऐड हो जाएंगे, खत्म बात। And one more thing which is given, length 1 meter. Okay, I can write L is equals to 1 meter. I'm extracting all the given data. And force is 100 kilonewtons. 100 kilonewtons means 100 into 10 to the power 3 newtons. Kilo means 1000. Okay. Like calculates stress strain elongation on the rod. Young's modulus of structural state is given 2 into 10 to the power 11 newton per meter square. सबसे पहले हम ढूंढते हैं स्ट्रेस। सबसे पहले ढूंढते हैं अपना स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है बराबर फोर्स अपॉन एरिया, एंड फोर्स इज गिवन हियर which is 100 into 10 to the power 3 newtons divided by area. area होता है बराबर by r square. So sigma आएगा बराबर, we can write it as 10 into 10 to the power 4 newtons divided by 3.14 into r square, which is 10 to the power minus 2 square, and it comes out to be 10 into 10 to the power 4 newtons divided by 3.14 into 10 to the power minus 4. ये 10 है, 10 to the power minus 4. ओके, फिर क्या होगा? फिर यहाँ पे जो मेरे पास सिग्मा है वो आएगा बराबर 10 divided by 3.14 into 10 divided by 4, 10 raised to power 4, and ये भी ऊपर चला जाएगा, it also becomes 10 to the power 4, and in total it becomes 10 to the power 8, and this comes out to be, and after calculating this term, this sigma comes out to be 3.18 into 10 to the power 8 Newton per meter square. So मेरे पास जो स्ट्रेस है वो कितना आया इस केस में? That is 3. How much is the stress? 3.18 into 10 to the power 8 Newton per meter square. Hope you understand. Okay. So what next thing which we need to understand, which we need to calculate, is strain. So now let's calculate strain. Hope you write this thing. चलिए, let's calculate strain now. Let's calculate strain. Okay. तो my dear friends, आपको पता है कि सिग्मा है बराबर E टाइम्स एप्सिलॉन। ओके, तो इसको हमने अभी कैलकुलेट किया, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है दिस एप्सिलॉन मींस स्ट्रेन। सो इट मींस जो मेरे पास एप्सिलॉन है ये आएगा बराबर सिग्मा डिवाइडेड बाय E, आएगा ना E। तो सिग्मा की वैल्यू हमने अभी देखी, व्हिच कम्स आउट टू बी 3.18 into 10 to the power 8 Newton per meter square. And what's the value of E? Means youngest modulus of elasticity.
सॉरी ई नहीं, यहाँ पे वाई आएगा ई के बदले, ठीक, बिकॉज यहाँ पे यंगेस्ट मॉड्यूलस की बात चल रही है तो वाई आएगा, एंड इट्स गिवन दैट यंगेस्ट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 2 into 10 to the power 11. Okay, so after calculating this will come out to be 3.18 divided by 2 into 10 to the power 8 into 10 to the power minus 11 Newton per meter square, and it comes out to be 3.18 divided by 2. इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास आ रही है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.59, इसकी वैल्यू आ रही है 1.59, एंड ये आ जाएगा बराबर 10 to the power we can say -3 Newton per meter square. So हमारे पास जो स्ट्रेन आ गया ना, that is 1.59 into 10 to the power -3 Newton per meter square. तो इतना हमारे पास आ गया my dear friends strain through this formula. Now one more thing which we need to calculate is इसमें अब जो है वो elongation कितनी आ गई है. चलिए let's calculate elongation. 1.59 into 10 to the power, सारी वैल्यूज को लोग याद रखिए. elongation कैसे आएगी? अब आपको ये बात पता है कि मेरे पास जो है स्ट्रेन है मेरे पास वो बराबर चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिन लेंथ. हमें ये elongation मींस चेंज इन लेंथ, इसमें कितनी लेंथ में चेंज आ गई. स्ट्रेन हमने अभी निकाला व्हिच इज 1.59 into 10 to the power -3 आ गया, एंड डेल्टा एल इज चेंज इन लेंथ एंड हमें कैलकुलेट करना है, एंड एल इज गिवन व्हिच इज 1 मीटर. ओके, सो यहाँ पे फिर ये ऐसे आएगा, इट कम्स आउट टू बी, यहाँ पे ऐसे आएगा कि 1.59 into 10 to the power -3 into 1 meter is equals to delta L. ओके, देख लीजिए ये 1 मीटर आएगा तो 1 ही बनेगा ये सारा. इट कम्स आउट टू बी 1.59 into 10 to the power -3 मीटर आएगा बराबर डेल्टा एल, एंड इसके बदले हम मिली भी लिख सकते हैं, which comes out to be डेल्टा एल आएगा बराबर 1.59. सो elongation जो इस स्टील रॉड में आई वो आ गई 1.59. सो दिस इज हमने इसमें बताया था कि आप लोग कैलकुलेट करो स्ट्रेन elongation ऑफ द रॉड. तो ये सारी चीज हमने कैलकुलेट कर ली. तो गाइस दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे. आई थिंक आज की वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, तो पूरी वीडियो देखिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. चलिए गाइस, दीजिए अपने आज के तो मैं तो रोज ही आपको मेहमान हूं, दीजिए अपने फैजान को इजाजत. अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय, बाय बाय.